नमस्ते, मैं चंदा शर्मा आप सभी लोगों का महादेव रंग में स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ और ये नई रीडिंग होने वाली है वर्गो कन्या राशि आप लोगों की कि आपका मुझे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसा दिखाई दे रहा है। और एक बात का ख्याल रखें कि एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आपसे कुछ बातें मैच करें और कुछ ना मैच करें। चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कन्या राशि वर्गो, हम ये देखते हैं कि मुझे आपके रीसेंट पास्ट में आपकी एनर्जीज़ क्या दिखाई दे रही हैं, आपके साथ क्या हुआ था, इसको देखने की कोशिश करते हैं, फिर आपके प्रेजेंट को देखेंगे। चलिए देखते हैं वर्गो, आपके रीसेंट पास्ट में मुझे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। द गार्डन एंड द गेट। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। चलिए और देख लेते हैं कि आपके रीसेंट पास्ट में और क्या हुआ है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वर्गो कन्या राशि, फर्स्ट कार्ड है सिंजोफेनिया। कहाँ लटके थे? द ड्रीम, फ्रेंडलीनेस। ओके चलिए और देख लेते हैं कि आपके रीसेंट पास्ट में क्या हुआ था। फॉर वर्गो कन्या राशि। ओम नमः शिवाय। फाइव ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वैंड्स, द सन। तो वर्गो आपके रीसेंट पास्ट में मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि हो सकता है कि आपको थोड़ा सा पास्ट में कभी पैसों को लेके कोई इनसिक्योरिटी रही हो, कोई डर रहा हो, कोई फियर रहा हो, अपनी स्टेबिलिटी को लेके, अपनी फाउंडेशंस को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। कुछ नुकसान भी शायद आपने देखा होगा पास्ट में, कहीं ना कहीं पैसों का कोई नुकसान हुआ था। कोई सिचुएशन ऐसी आई थी जहाँ पे आप बीच में लटक से गए थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ। कोई ऑप्शंस आपके पास रहे होंगे, कहीं पे लटका हुआ महसूस आपने किया होगा, कहीं पे आपने किसी सिचुएशन से अपने आप को खुद को दूर रखा था, किसी को याद कर रहे थे, किसी को मिस कर रहे थे। ऐसा पास्ट में कुछ हुआ होगा। आपने किसी का ख्वाब देखा हो, कोई ड्रीम आपने देखा हो, ये सारा कुछ आपके साथ पास्ट में हुआ है कि आपको कोई सपने आ रहे थे, तो कुछ आपने सपने देखे थे अपने जीवन में। ये चीज़ें आपके पास्ट में हुई होंगी। आपका कुछ ना कुछ एक फ्रेंडशिप वाला जोन भी मैं देख रही हूँ कि अच्छे लोग, आप लोगों के साथ ना बहुत अच्छा स्वभाव आपने रखा था पास्ट में। कहीं ना कहीं लोगों के साथ एक अच्छा बर्ताव रखना, एक फ्रेंडली एनर्जी रखना, तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। पास्ट में ज़रूर बहुत लोगों का यहाँ पे कोई नया कनेक्शन स्टार्ट हुआ था, कुछ लोगों की नई जॉब स्टार्ट हुई थी, पास्ट में आपने कुछ इंजॉय किया था, कुछ खुशियाँ थी आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस भी आई थी। तो मुझे ओवरऑल अगर मैं आपका पास्ट देखूं तो कुछ ना कुछ जॉयफुल एनर्जी थी, कोई नई शुरुआत आपने करी होगी, कुछ लोगों ने नए घर में शिफ्ट किया होगा, कुछ जैसे भाग्य का साथ आपको मिला होगा, कहीं नेम फेम मिल गया हो, कोई एग्ज़ाम क्लियर हो गया हो। तो ये एनर्जी मुझे आपके पास्ट से रिलेटेड दिख रही है। पास्ट में थोड़ी सी हेल्थ भी आपकी डामाडोल हुई होगी, और कहीं ना कहीं कभी कभी आपको पास्ट में ऐसा लगता था ना कि किसी न किसी चीज़ का कोई फियर है, कोई डर है आपको कि मेरे को अपनी स्टेबिलिटी बनानी है, अपनी सिक्योरिटी बनानी है, फाइनेंसेस सिक्योर रखने हैं, अपना घर लेना है, अपना मकान लेना है। तो ये सारी चीज़ें ना आपकी रही होंगी। लेकिन यस, कुछ ना कुछ नया शुरू हुआ पास्ट में, कुछ लोगों ने कंसीव भी किया, न्यू बिगनिंग हुई, और आपने कुछ सपने देखे थे, आपने उसको पूरे करने की कोशिश भी करी। तो ये मुझे आपके पास्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है। एक ना अबंडेंस आना लाइफ में, कंसीव कर लेना, एक नए इंसान को जीवन में एंट्री देना, तो ये सारी चीज़ें मुझे आपके पास्ट में कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं।
तो ये आपका रीसेंट पास्ट रहा है। चलिए वर्गो, मैं आपका प्रेजेंट देख लेती हूँ, फिर उसके बाद आपके फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। कन्या राशि, मुझे आपका अभी प्रेजेंट कैसा दिखाई दे रहा है? ओम नमः शिवाय। कन्या राशि, आपका प्रेजेंट मुझे कैसा दिखाई दे रहा है? फर्स्ट कार्ड है ब्रोकन हार्ट, 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, गॉडेस ऑफ द मून। चलिए और कार्ड्स फिर बात करते हैं। वर्गो, आपका प्रेजेंट मुझे कैसा दिखाई दे रहा है? कन्या राशि, आपका प्रेजेंट देखते हैं कि मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है द माइजर, कंपैरिजन, मैच्योरिटी। चलिए और देख लेते हैं आपके प्रेजेंट में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है वर्गो। कन्या राशि की आपके प्रेजेंट में और क्या हो रहा है, चलिए देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। ओके, तो एट प्रेजेंट अगर मैं देखूं कि जैसे पास्ट में अगर आप किसी बात को लेके दुखी थे, किसी बात को लेके परेशान थे, तो वो आप प्रेजेंट में कहीं ना कहीं उसको हील कर चुके हैं, आप उस चीज़ को ठीक कर चुके हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसा शुरू हो गया है कि आपको किसी ने हील कर दिया, आपके जख्मों पे जैसे किसी ने मरहम लगा दिया हो। प्रेजेंट में मुझे ये दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं भगवान से, हायर पावर से, डिवाइन पावर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आपको सिंक्रोनिसिटी दिख रही हो, कोई ना कोई मैसेज आपको ज़रूर मिल जाता है परमात्मा से, ऊपर वाले से। आप कहीं ना कहीं अपने आप को उनसे बहुत कनेक्टेड फील करते हो कि यस मुझे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। आप खुद एक ऐसे ऑरा में चले गए जहाँ पे लोग आपसे बात करके बहुत हीलिंग महसूस करते हैं, आप बहुत लोगों को हील कर रहे हैं। या आप अगर इस फील्ड में हैं, टैरो में, रेकी में, तो मुझे दिख रहा है कि प्रेजेंट में आप बहुत, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ गई है और आप बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं हील कर रहे हो और भगवान के साथ बहुत अच्छा एक कनेक्शन बन गया है। पास्ट में जो भी आपने दुख देखा था, दर्द देखा था, धोखा देखा, पेन देखा, उस चीज़ ने आपको कहीं ना कहीं प्रेजेंट में बहुत मिच्योर बना दिया है। आप प्रेजेंट में बहुत ही मिच्योर एनर्जी में, समझदारी में दिखाई दे रहे हो। आप एक कंपैरिजन वाली एनर्जी में देख रहे हो, आप किसी ना किसी चीज़ को तोल मोल कर रहे हो, कुछ कंपेयर कर रहे हो। साथ में आपने जो पास्ट में एक बहुत ज़्यादा जैसे पैसों का नुकसान देखा था या अचानक से बहुत खर्चा हो गया था, तो आप प्रेजेंट में पैसों को ना बहुत कम खर्च रहे हो। जैसे एक माइजर वाली एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे आप पैसों को बहुत जैसे अपने से बांध के रख रहे हो, एक हाथ को कंट्रोल कर रहे हो, एक सेविंग मोड आप अपना ऑन कर रहे हो कि नहीं, सेविंग्स भी होनी चाहिए। और प्रेजेंट में आपके पास कहीं ना कहीं से एक अच्छा खासा कोई जॉब का ऑफर आना, कोई प्रपोजल आना, आपके करियर में कुछ न्यू बिगनिंग हो जाना, कहीं से धन लाभ आना। कुछ लोगों के यहाँ पे शादी का प्रपोजल दिखाई दे रहा है कि यस आप शादी में कहीं ना कहीं आपको सॉलिड कोई प्रपोजल कमिटमेंट मिला हो। कुछ लोगों की नई शुरुआत दिखाई दे रही है। पास से किसी इंसान का वापस आना भी दिखाई दिया है अपने प्रपोजल के साथ। किसी ने आपको प्रपोज किया हो सकता है शादी के लिए। इमोशनली बहुत सेटिस्फाई दिख रहे हो, इमोशनली बहुत फुलफिलिंग आपको महसूस हो रहा है। आप अपने फैमिली के साथ एक अच्छा समय बिता रहे हो, परिवार के साथ समय बिता रहे हो, कहीं ना कहीं खुश हो अपने परिवार के साथ, अपने इमोशंस में बहुत हैप्पी दिख रहे हो। न्यू बिगनिंग आप लोगों की ज़रूर किसी ना किसी जगह पे हुई है। कुछ लोगों की यहाँ पे जॉब को लेके हो सकती है प्रैक्टिकल लेवल पे, कुछ लोगों की यहाँ पे हो सकता है कमिटमेंट वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ये हो सकती है। और किसी के मैसेज का आप इंतज़ार कर रहे थे तो वो आपने हो सकता है एट प्रेजेंट रिसीव किया हो। एक हीलिंग वाली एनर्जी भी मुझे आपकी दिखाई दी कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं पास्ट से बहुत ज़्यादा हील कर चुके हो। चलिए, और काफ़ी अच्छा एक मैरिड लाइफ, एक रिलेशनशिप आप इंजॉय कर रहे हो। कुछ लोगों का तो शुरू ही हुआ होगा, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। चलिए अब देखते हैं फ्यूचर में मुझे आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है। कन्या राशि, आपके फ्यूचर में क्या हो सकता है? ओम नमः शिवाय। कन्या राशि, आपके फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है? फर्स्ट कार्ड आ रहा है द टेम्पल पाथ, द थिंकिंग मैन, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। ओके,
चलिए थोड़े और कार्ड्स, फिर बात करते हैं आपके फ्यूचर के बारे में। फॉर वर्गो, आपका फ्यूचर मुझे कैसा दिखाई दे रहा है? कन्या राशि। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है आपका चेंज, ट्यूनिंग इन, स्लोइंग डाउन। चलिए थोड़ा सा और, फिर आपको आपके फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। थोड़े से और कार्ड, फिर आपको बताते हैं कि आपके फ्यूचर में मुझे क्या दिखाई दे रहा है। फॉर वर्गो, कन्या राशि, आपके फ्यूचर में मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअल यूनियन, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, डेस्टिनी, वाओ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। कन्या राशि, वर्गो, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रही हूँ आपके फ्यूचर के लिए, और अगर ये आपके साथ हो रहा है ना, या आगे अगर होगा, मज़ा आ जाएगा एकदम। मुझे यहाँ पे आपका स्तर, आपका दायरा, आपका लेवल बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है स्पिरिचुअलिटी में। अगर आप आध्यात्मिक नहीं है ना, फॉर श्योर आप देखेंगे कि आप आध्यात्मिक हो रहे हैं। आप अभी महसूस कर रहे होंगे कि आपको कुछ ना चीज़ें महसूस हो रही हैं कि कुछ पावर्स हैं मेरे आसपास, यूनिवर्स की कुछ कनेक्शन उनके साथ फील कर रहे हो। आगे आने वाले टाइम पीरियड में, फ्यूचर में, आप किसी एक धार्मिक स्थान पे यात्रा करने जाने वाले हो, किसी मंदिर में विज़िट करोगे, एक आपकी ट्रैवल है, और आप महसूस करोगे कि वहाँ पे जाके आपकी एनर्जी एकदम चेंज हो गई। आपने जैसे अपनी साइकिक पावर को अनलॉक कर लिया, आपने अपनी आध्यात्मिक यात्रा को अनलॉक कर लिया। जैसे ना आपकी डेस्टिनी में ही लिखा हुआ था परमात्मा के साथ एक हो जाना, एक यूनियन हो जाना। ये चीज़ आपके साथ होगी कि आप देखोगे कि आप भगवान को आपने पा लिया, जैसे आपने परमात्मा को, हायर पावर्स को पा लिया। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ओपन कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन पावर को ओपन कर रहे हो। कि आपका आध्यात्मिक जर्नी मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ आप अचानक से मेडिटेशन करना शुरू कर दो, आप ध्यान लगाना शुरू कर दो, आप अपने आप से कनेक्ट करना शुरू कर दो, फिर फॉर श्योर आपके साथ होगा। ये तो हुई आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में बात। थोड़ी प्रैक्टिकलिटी की तरफ आते हैं। आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, एज अ पर्सन आप चेंज हो रहे हो, आध्यात्मिक आप होते जा रहे हैं, आप भगवान से, यूनिवर्स से बहुत कनेक्ट हो रहे हैं, आप उनके साइंस देख पा रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जीवन ना धीरे धीरे बहुत चेंज हो रहा है, बदल रहा है। फ्यूचर आपको धीरे 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 बदलता हुआ दिखाई देगा। जीवन में कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो जिस स्पीड से आप चाह रहे थे ना, उस स्पीड से ना हो करके धीरे 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 आगे बढ़ेगी। तो आपको स्लो एंड स्टेडी विन द रेस वाले फॉर्म में जाना पड़ेगा। जीवन को धीरे धीरे आगे लेके बढ़ना पड़ेगा। आपकी एक जर्नी ऐसी होगी जो आपको बदल के रख देगी, एक आपकी ऐसी यात्रा होगी। बहुत लोगों का वीज़ा का काम, माइग्रेशन का काम, पीआर का काम आप ये कर सकते हैं। फॉरेन ट्रैवल किसी की दिखाई दे रही है, हो सकती है आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं अपने बिजनेस को लेके। आप मनी मैग्नेट बन रहे हो आगे आने वाले टाइम में, कि कैसे पैसे को और कमाया जा सकता है, कैसे एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम बनाया जा सकता है, कैसे कोलैबोरेशन में काम किया जा सकता है। एक पार्टी इंजॉय करना, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर होना, अपने कलीग्स का आपको सपोर्ट मिलना, आपके 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 एम्प्लॉयज़ का आपको सपोर्ट मिलना, जिससे कि आप बिज़नेस बहुत अच्छे से कर पाएँ। आपकी डेस्टिनी अनलॉक हो रही है आगे आने वाले। आपके भाग्य में, अब सबके भाग्य में चीज़ें अलग अलग लिखी हैं।
फ्यूचर में आपको जो भी मिल रहा है ना कहीं आपकी डेस्टिनी में अनलॉक होता हुआ देख पा रही हो, जैसे कि वो आपके भाग्य में लिखा हुआ था, आप वो अपने कर्मों में लिखवा के आए थे, अपने कर्मों से आपने भाग्य को बनाया था, जो आप पैदा हुए थे आप लेके आए थे, वो आपके साथ अनलॉक होगा। आप एक आराम करेंगे, एक मेडिटेट करेंगे, ये चीज़ें दिख रही हैं। और कुछ लोग का यहाँ पे एक आप अपने सोलमेट से भी मिल सकते हो, ये चीज़ें हैं। लेकिन आपको आगे चल के फ्यूचर में चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है, एडजस्ट करके चलना है अपने फाइनेंसेस को लेके स्पेशली, कि किस तरीके से फाइनेंसेस को बैलेंस करके चले, कहाँ पे इन्वेस्ट करें। एक लालच से, किसी प्रकार के लालच से आप बचें, एक सिक्योरिटी आप अपनी लाइफ में, आप अपने घर के एक ऐसे इंसान बन सकते हैं जो अपने घर की सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है कहीं ना कहीं, जो फैमिली को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, आप प्रोवाइडर बन रहे हो। जो फैमिली की नीड्स हैं आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। आप ऐसे एक इंसान में बन रहे हो कि आपको अपने परिवार को मतलब खुश रखना है। कोई सेलिब्रेशन का मौका आपको ज़रूर मिलेगा कि आप जहाँ पे सेलिब्रेट करो, और भाग्य का साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन कोई चीज़ है आपके जीवन में जो थोड़ी स्लोली आगे बढ़ेगी। और साथ में जैसे कि आप जितना अपना कम्युनिकेशन बढ़ाते हो, जितना अपना ग्लोबल नेटवर्किंग बढ़ाते हो, उतना ही आपके लिए उम्दा रहेगा। तो एक मनी मैग्नेट बन जाना, एक सिक्योरिटी, एक स्टेबिलिटी को क्रिएट करना, जैसे एक आप ऐसे पूर्ण हो रहे हैं कि अब मैं अपने घर का पूरा खर्चा उठा सकता हूँ, मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ। ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं कि ये होंगी आपके फ्यूचर में। लेकिन आप जितना साधना करेंगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ें फील होंगी। अब फ्यूचर में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जो आपके बारे में बहुत गहराई से सोच रहा है, आपके बारे में कुछ ना कुछ सोच रहा है कि अच्छा, कोई आपका दोस्त हो सकता है, कोई आपका साथी हो सकता है, कोई आपका पार्टनर हो सकता है। एक सोचने वाली एनर्जी है। और जैसे आप ना सिचुएशन को बहुत क्रिस्टल क्लियर ना समझ पा रहे हो, फ्यूचर में आप चीज़ों को ना समझ पाओगे। कोई गुत्थी सुलझा रहे हो आप अपनी लाइफ की, जो अभी तक अगर आपको समझ नहीं आ रही थी, तो ये आपको ज़रूर मिलेगा। एक एक्सपेंशन की एनर्जी है, 2 से 3 की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, 2 से 3 में चले जाना। नई शुरुआत फॉर श्योर आपकी लाइफ में है। धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, और एक आपको पार्टनरशिप वाली एनर्जी में बिजनेस करने का चांस मिल सकता है। एक अचानक से आपके जीवन में कोई क्रिएटिव चीज़ आ जाना, ये भी दिख रहा है। और थोड़ा सा एक मेंटल एंजाइटी या किसी बात को लेके एक एंजाइटी, डिप्रेशन आएगा। किसी चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग आपको होएगी फ्यूचर में, लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म के लिए है, जहाँ आप बहुत सोचोगे किसी चीज़ को, जैसे कि बैलेंस आउट करने के लिए, आप एडजस्ट करने के लिए। ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है कि हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे आपका फ्यूचर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। एक वाइब्रेंट एनर्जी दिखाई दे रही है, एक साइकिक एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है, एक नया जज्बा आपके अंदर दिखाई दे रहा है। क्लैरिटी है लाइफ में, कहीं ना कहीं क्रिस्टल क्लियर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये है आपकी फ्यूचर की रीडिंग, कन्या राशि। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। मुझसे रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ पे जाके अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बाय।